ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। नवरात्रि तो सब मनाते हैं, लेकिन जो नवरात्रि माघ मास में आती है वो हर किसी के लिए नहीं होती। माघ मास की गुप्त नवरात्रि देह की नहीं, चेतना की साधना है। शास्त्र कहते हैं कि माघ मास में देवता भी पृथ्वी पर स्नान करने आते हैं। इसी माघ मास में जब गुप्त नवरात्रि आती है तो साधना का फल 100 गुना बढ़ जाता है। माघ मास में सूर्य उत्तरायण में होता है, ऊर्जा ऊपर उठती है और माता छिन्नमस्तिका भी वही करती है। ऊर्जा को मूलाधार से सहस्त्रार तक ले जाती है। अब आइए सुनते हैं माता की दिव्य कथा। बोलो छिन्नमस्तिका देवी की जय। ऋषियों ने पूछा, हे नारद, वह कौन सी शक्ति है जो स्वयं का मस्तक धारण करती है और समस्त लोगों का पोषण करती है? नारद जी ने कहा, हे मुनियों, सुनो। एक समय देवी पार्वती, जिन्हें आदि शक्ति कहा जाता है, अपनी योग साधना में लीन थी। उनके साथ 2 दिव्य शक्तियाँ उपस्थित थी, डाकिनी और वाराहिनी। वे तीनों मंदाकिनी नदी के पवित्र तट पर विचरण करने लगी थी। उसी समय माघ का दिवस था। सूर्य उत्तरायण में था और पृथ्वी पर साधना भी ऊर्जा प्रबल थी। दीर्घ तपस्या और उपासना के कारण डाकिनी और वाराहिनी थकित हो गई। उनके नेत्र में छिड़ता और देह में प्राणों का हास दिखाई दिया। सहचारियों ने विनीत भाव से माता के समक्ष निवेदन किया कि हे माता, हमारी शक्ति क्षीण हो रही है, हमें आहार और प्राण ऊर्जा की आवश्यकता है। माता पार्वती ने ध्यानपूर्वक उन्हें देखा, उनके भीतर की पीड़ा समझी और कहा, अभी प्रतीक्षा करो, तृप्ति सिद्ध होगी। किंतु जब सहचर्यों की व्याकुलता अधिक बढ़ी तब माता ने योग माया से यह निर्णय किया कि अब यह केवल प्रतीक्षा का समय नहीं, बलिदान का समय है। माता ने अपने कर कमलों में खड्ग धारण किया और अपने ही मस्तक को हाथ में लिया। इस क्रिया से पृथ्वी कांप नहीं, आकाश ध्वनि हुआ, किंतु दिव्य नाद गूंज उठा। माता के शरीर से 3 रक्त धाराएं प्रवाहित हुई। एक धारा माता के मुख में प्रविष्ट हुई, दूसरी धारा डाकिनी के मुख में और तीसरी धारा वाराहिनी के मुख में। इस प्रकार तीनों की तृप्त हुई और जीवित रहीं। तभी माता पार्वती का यह उग्र और करुणामय रूप प्रकट हुआ और उन्हें कहा गया, छिन्नमस्तिका अर्थात जिनका मस्तक छिन्न हुआ था किंतु चेतना अखंड है। ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि मस्तक अहंकार, खंडक विवेक और रक्त जीवन शक्ति, डाकिनी इच्छा शक्ति का प्रतीक है और वाराहिनी क्रिया शक्ति की। जब इच्छा और क्रिया चेतना से नियंत्रित होती है तब साधक के भीतर सिद्ध जागृत होती है। छिन्नमस्तिका का स्वरूप यह सिखाता है कि जो अपने शरीर के भय, अहंकार और आसक्ति का मस्तक काट देता है वहीं मुक्त होता है। ऋषियों ने पूछा, हे नारद, क्या यह केवल प्रतीकात्मा है या वास्तविक घटना? नारद जी ने उत्तर दिया, यह केवल प्रतीक नहीं अपितु वास्तविक रूप है, क्योंकि सृष्टि का संतुलन तभी स्थिर रहता है जब शक्ति स्वयं को नियंत्रित करती है और अहंकार का संहार करती है। इसी कारण देवी की उपासना गुप्त नवरात्रि में माघ मास में की जाती है। जैसे चामुंडा ने चंडमुंड का वध किया, वैसे ही छिन्नमस्तिका स्वरूप यह दर्शाती है कि मृत्यु और जीवन दोनों उनके अधीन है। दुर्गा सप्तती में कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। इस प्रकार छिन्नमस्तिका यह शक्ति है जो भय में भी मुक्ति देती है। उनके दर्शन मात्र से साधक का भीतर का भय कट जाता है और आत्मा बल जागृत हो जाता है। जो भक्त माघ मास में गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्तिका की कथा सुनते हैं, उनके शरीर का अहंकार और आसक्ति कट जाते हैं। ग्रंथ कहते हैं, जो अपने
भीतर के भाव का मस्तक काट देता है वही साधक कहलाता है। माता छिन्नमस्तिका की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। वे मृत्यु नहीं बल्कि आत्मित्य, पुनर्जन्म और चेतना जागृत की देवी हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी।